टेंस कितने तरीके के होते हैं, टेंस के प्रकार लेके आई हूँ। टेंस आज की जो क्लास है वो सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, चाहे वो 9th-10th के क्लासेज के हों या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस कितने तरीके के होते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हमने टेंस की इमेज लगा रखी है। टेंस कितने तरीके के होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज हम इसके बारे में जानेंगे और आज जो है हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो इन दोनों के बारे में हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस एंड इट्स फॉर्म्स, कि टेंस जो है वो क्या होता है और इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो टेंस जो है, व्हाट इज टेंस? टेंस इज यूज्ड, नाउ 1 मिनट, टेंस इज यूज्ड टू शो टाइम ऑफ द एक्शन। टेंस जो होता है वो एक्शन के टाइम को शो करता है, इसके एक्शन के टाइम को, कि कौन सा हमने काम जो है किस टाइम में किया हुआ होता है, क्या वो पास्ट में किया है, कि वो प्रेजेंट में किया है या फ्यूचर में हम करेंगे, इस चीज़ को शो करता है टेंस। वर्ब्स आर यूज टू इंडिकेट्स द टेंसेज। वर्ब्स जो हैं वो इंडिकेट्स करती हैं टेंसेज को यूज करके, वर्ब्स को यूज करके जो है हम टेंस के टाइम को शो कर सकते हैं कि वो टाइम हमें कब किया है, कौन से टाइम में किया है। ठीक है, देयर आर 3 मेन टेंस फॉर्म्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और सभी टेंसेज की जो हैं वो 4 फॉर्म्स होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेके आने वाली हूँ टेंसेज के ऊपर। काफ़ी दिन बाद मेरी वीडियो ये रही है, आज के बाद जल्दी जल्दी वीडियो में डालूँगी, अपलोड करूँगी। देखिए यहाँ पे टेंसेज का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के टेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट को बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे टेंसेज दिए हुए हैं और टेंस की जो है फॉर्म भी दी हुई है। टेंस की फॉर्म जो है इधर कर लेती हूँ इसको। यस, टेंस की फॉर्म कौन कौन सी होती है? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। छोटे बच्चों को जो है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस ज़्यादा ही पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ तक के बच्चों को जो है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस के बारे में ही बताया जाता है। उसके आगे जाके जैसे बच्चे प्रमोट होते हैं और क्लासेज में, उनको सारी सब टेंस के सभी फॉर्म्स के बारे में पढ़ाया जाने लगता है। तो ये इसीलिए मैं इस क्लास में सभी बच्चों के लिए लाई हूँ, ताकि सभी बच्चे टेंस की पूरी जो है इंफॉर्मेशन जो है टेंस के बारे में जान सकें और टेंस को अच्छे से पहचानना सीख लें। ठीक है, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस को बनाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। और सॉरी, इसमें इज एम आर लिख गया है और ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, एंड वही चीज़ हम सिंपल पास्ट में जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। इसमें देखिए हमने इस टेंस में जो है वर्ब को बताया है कि वर्ब को किस तरीके से यूज करते हैं, और फ्यूचर में हम जो है विल प्लस वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, उधर कॉन्टिन्यूअस को बनाने के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, और पास्ट में वाज और वर का यूज करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, और वहीं फ्यूचर में जो है विल बी का यूज करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। इसमें देखिए जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें वर्ब में आईएनजी लगाना ज़रूरी होता है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी चेंज हो जाती है। प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं, पास्ट में वाज वर का यूज करते हैं, और फ्यूचर में विल बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए परफेक्ट होता है। परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं? हैज हैव का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का यूज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, जिस तरह हम कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, उसी तरीके से हम
उसी तरीके से हम परफेक्ट में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म जो भी होती हैं उनको लर्न कीजिएगा। हेल्प से हम टेंसेज को बनाने यूज करना आराम रहती है, हमें इजी हो जाता है और टेंसेज को हम बेहतरीन तरीके से बना भी सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो उस तरीके से परफेक्ट में हैज या हैव का सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वही पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं। ठीक है, और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में जो है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल गलती से बोल दिया था तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। ये परफेक्ट टेंस के बारे में बता रही हूँ। परफेक्ट फॉर्म जो होती है, प्रेजेंट की परफेक्ट फॉर्म, पास्ट की परफेक्ट फॉर्म और फ्यूचर की परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, अभी जो लास्ट है वो फॉर्म है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो है हम किसी टाइम को, एग्जैक्ट टाइम को या किसी वक्त को शो करते हैं, जैसे कोई भी दिन हो, डे हो, या कोई टाइम एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ हो कि हम इस टाइम पर ये काम करेंगे या हम कल आएंगे, या इस तरीके के वर्ड इसमें यूज होते हैं इस टेंस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम हैज, हैव, बीन का यूज करते हैं। इसमें जो है जो बीन है वो एक्स्ट्रा परफेक्ट के साथ में कॉन्टिन्यूअस मतलब बीन को भी लगा दिया गया है, प्लस वर्ब की आईएनजी लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। देखिए, एक तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में फर्स्ट आईएनजी लगता है और इसमें भी कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है तो इसमें भी वर्ब में आईएनजी ही लगेगा। बट परफेक्ट में जैसे हैज हैव का यूज करते हैं तो इसका नाम ही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हैज हैव और वर्ब में आईएनजी लगेगा। उसी तरीके से पास्ट में हैड बीन का यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। फ्यूचर में विल हैव बीन का यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से आप इसकी मदद से, इसकी हेल्प से आप याद रखते थे। परफेक्ट में हमने क्या यूज किया, हैज हैव सिंपल प्रेजेंट में यूज किया, उसी तरीके से हम इसमें हैज हैव बीन का यूज कर देंगे। बस एक्स्ट्रा बीन लगाया है सभी में और वर्ब में आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी वर्ब में लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जूम कर लेती हूँ। यस, देखिए इसमें कुछ सेंटेंस लेके आई हूँ मैं। उसमें तो मैंने आपको रूल्स समझाए थे जो लास्ट में पहले मैंने आपको दिखाया था। जैसे ये इसमें क्या था, मैंने रूल्स समझाए आपको कि ऐसे रूल्स के थ्रू हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, और इसमें मैंने इस चार्ट में मैंने आपको सेंटेंस लाए हुए हैं। ठीक है, सेंटेंस का यूज किया है ताकि आप अच्छे से क्लियरली समझ सकें कि टेंस का यूज कैसे करते हैं और कौन कौन से सेंटेंस हम किस टेंस में रखते हैं, कैसे बनाते हैं। जो बनाने का काम तो मैंने आपको समझाया, अब उनका यूज़ देखेंगे कि कैसे टेंस को यूज होता है, टेंस में कैसे वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको आप लर्न रखिएगा कि कौन सी वर्ब यूज करनी है और कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कौन से टेंस में यूज करनी है, कौन से, ठीक है, कौन से टेंस की फॉर्म में यूज करनी। तो यहाँ देखिए टेंस की सभी चारों फॉर्म दी हुई हैं। सॉरी, यस, यहाँ पे टेंस की चारों फॉर्म दी हुई हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से मैंने ऊपर दिए रखे हैं, टेंस दे रखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यस, चलिए सिंपल प्रेजेंट को पहले समझते हैं। जैसे हमने आपसे बोला था सिंपल प्रेजेंट में जो है वर्ब में एस या ई एस का यूज करते हैं। वर्ब में एस या ई एस का यूज करते हैं। अगर एस या ई एस का यूज जो है उस पर भी मैंने कुछ वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि एस और ई एस वाली वर्ब जो है किस सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहता है वहाँ पर प्लूरल वर्ब ई एस वाली वर्ब को यूज करते हैं, और जहाँ पर सब्जेक्ट जो प्लूरल होता है वहाँ पर एस वाली वर्ब को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपली एस का यूज नहीं करेंगे, सॉरी, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करेंगे, और जो प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
ठीक है। तो SEIS आपको पता है किस में लगता है, कौन सी वर्ब में लगेगा, किस वर्ब को हम प्लूरल बनाएंगे तो एस का यूज करेंगे, किस वर्ब को प्लूरल बनाएंगे तो ES का यूज करेंगे। ओके, नाउ देखिए आगे इस पे हमने अलग से वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिर से। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में कैसे हम बनाएंगे, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है और ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है। देखिए वह कार चलाता है, इसमें जो है हैबिट को शो किया, वह कार चलाता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब में जो है ES का यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसमें वर्ब में ES का यूज हुआ है। तो और यहाँ पर पास्ट में देखिए ही ड्रॉव अ कार, वह कार चलाता था। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। यहाँ पर फ्यूचर में विल ड्राइव, विल के साथ ड्राइव का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल के साथ में यूज हुई है। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस में देखिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज लगा है ही के साथ में और ड्राइव में ING का लगा दिया है। एक ही सेंटेंस को मैंने कई तरीके से यहाँ पे यूज करके बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ड्राइविंग का वर्ब में ING लगा दी है। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा था। इसका जो मीन्स हुआ वह कार चला रहा था कि पास्ट में चला रहा था, अभी नहीं चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए वॉज के साथ में वर्ब में ING का यूज हुआ है। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वह कार चलाएगा। तो मतलब वह फ्यूचर में कार चलाएगा, अभी नहीं चला रहा है। तो यहाँ पर विल के साथ में हमने विल वी के साथ में ड्राइविंग वर्ब में ING लगाया है। ठीक है, ये तो हो गए कॉन्टिन्यूअस की बात। अभी हम परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट में हमने जैसा कि पहले हमने पढ़ा था, हैज के साथ में, हैज या हैव के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो है ही के साथ में हैज का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा ड्राइवन। ही हैज़ ड्राइवन अ कार। फिर पास्ट में देखते हैं, पास्ट परफेक्ट में ही हैड ड्राइवन अ कार, यहाँ पर हैड का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, वह कार, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है फ्यूचर की बात की जा रही, फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है, वह कार चला चुका होगा। तो यहाँ पर विल हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो। और कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में ING का यूज होगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, कोई भी टेंस हो। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हैज़ बीन का यूज हुआ है, वर्ब के साथ ING यूज हुआ है। ही हैज़ बीन, एक मिनट, यस, ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। देखिए मैंने कहा था एग्जैक्ट टाइम या डे या ऐसी चीज़ों का यहाँ पे जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ होगा यहाँ पे। तो हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग में का जो है वो कार चला रहा होगा। ठीक है, कार चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रहा का भी सेंस आता है और किसी टाइम या किसी पर्टिकुलर डे या किसी चीज़ को डायरेक्शन को हम वहाँ पे बताते हैं, शो करते हैं ऐसे सेंटेंसों में, जहाँ पर किसी टाइम का, एग्जैक्ट टाइम का, एग्जैक्ट डे का, एग्जैक्ट ईयर का या ठीक है एग्जैक्ट मंथ का कोई जो है शो हो रहा हो, तो वहाँ पे हम पर कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए कि वह मॉर्निंग में कार चला रहा है। तो मॉर्निंग में कार चला रहा है भाई, तो मॉर्निंग में कार चला रहा है तो मतलब कि यहाँ पे सिंस लगा है, क्योंकि मॉर्निंग एग्जैक्ट तो नहीं है कल की मॉर्निंग, मतलब अभी मॉर्निंग में कितने बजे, एग्जैक्ट टाइम नहीं है कितने बजे, बट मॉर्निंग है, तो सिंस का यूज करके हम एक वीडियो में और भी बना दूंगी फॉर और सिंस का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। अभी यहाँ पे इतना ही आप देखें। ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। देखिए पास्ट में देखें, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM। ठीक है, यहाँ पर ही विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो। टुमारो की बात है, मतलब कल, आने वाला कल, तो फ्यूचर में होगा। यस्टरडे का यूज हम पास्ट में करते हैं और टुडे का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस तरीके समझ में आया या नहीं आया, क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं और कोशिश करूँगी अच्छा बनाने की।
ठीक है, यहाँ देखिए मैं पहली जो क्लास है सिर्फ आज आपको इसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि एक एक टेंस में लेके आऊँ और आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। क्योंकि सारे टेंस एक बार में समझने से हो सकता है कन्फ्यूजन बन जाए। थोड़ा थोड़ा मैंने सबके बारे में शो कर दिया है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठे कि हाँ इतने टेंस होते हैं और इतनी उनकी फॉर्म्स होती हैं। तो आगे चलिए आप प्रेजेंट टेंस के बारे में और अच्छे से क्लियरली जो है वो हम देखते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो वर्तमान में होता है, हमारा जो वर्तमान काल होता है, जैसे हिंदी में जो वर्तमान काल कहते हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो काम हो रहा है वो अभी हो रहा होता है प्रेजेंट में। उसके भी 4 फॉर्म होती हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 फॉर्म जो होती हैं वो सब में होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट्स occurring now or generally true. It has 4 aspects, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो है वो एक्शन को जो है डिस्क्राइब करता है या किसी हैबिट को आपकी बता रहा होता है। जैसे जो काम आप डेली करते हैं उन चीज़ों के टेंस भी जो है वो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इंडिकेटिंग हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ्स। जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं, जो हम साधारण सी सच्चाइयाँ होती हैं, जो हम डेली हैबिट्स होते हैं, वो हम सिंपल प्रेजेंट में डाल सकते हैं। और जो आदतें होती हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही डाल सकते हैं। जैसे कि सी राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो वह लेटर जो है वो लिखती है। एक लेडी के लिए शी का यूज हुआ है, वह लेटर लिखती है। तो लेटर लिखती है, एक सिंपल सा काम हो रहा है जो वो लेटर लिखती है, मतलब कि लिखती है, उसका ये काम है, लिखती है। तो ये चीज़ जो है वो हैबिचुअल है, जो हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। जैसे हम रोज़मर्रा की अपनी डेली हैबिट है, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में डाल सकेंगे कि हमने ब्रश किया है, आई कॉम्ब माई हेयर। ये तरीके के जो हैं सेंटेंस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आ जाएंगे। या हम कोई चीज़ अपने बारे में बता रहे हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर ऑन गोइंग एक्शन। इसमें जो होता है कोई एक्शन हो रहा होता है। क्या है? कोई एक्शन हो रहा होता है। जैसे कोई ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम कुछ हो रहा होता है, ठीक है। उसमें तो हमारी हैबिट के बारे में कि हम डेली करते हैं जो चीज़, ठीक है। बट इसमें जो होता है एज इट इज हो रहा होता है, वहाँ पर वो वर्क जो होता है, एक्शन, तो उसके बारे में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बात करते हैं। जैसे हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ हम लिख रहे हैं, तो इसी टाइम पे लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, मतलब वो वर्क कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, तो वो जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। जैसे सीज राइटिंग ए लेटर, अभी वहाँ पर वो लिखती है, मतलब उसकी आदत है, ये लिखती है, अभी लिख नहीं रही है, जरूरी नहीं लिख रहा है, वो उसकी आदत है, यहाँ पे आदत बताएगी कि वो लिखती है। बट कॉन्टिन्यूअस में जो है ये बताया गया शी इज राइटिंग अ लेटर, वह जो है लिख रही है एक लेटर, कि अभी अभी लिख रही है, अभी चल ही रहा है उसका लिखना, ठीक है, कि अभी वह एक राइटिंग जो है लिख रही है, एक लेटर लिख रही है। तो ये जो है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार जो है वो चल रहा है काम अभी, ठीक है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट में समझते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम अभी अभी जो है हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, वो भी कंप्लीट अभी अभी तुरंत कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। फॉर एक्शन कंप्लीटेड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, मतलब अभी अभी जस्ट जो है कंप्लीट हुआ हो, वो जो है एक्शन, कोई जो भी एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। जैसे हमने लेटर लिख रही थी, ठीक है, अभी तो कॉन्टिन्यूस चल रहा था, बट अभी जो है वो लेटर लिख चुकी है, रख दिया है भाई, लिखती थोड़ी ना रहेगी। तो उसके बाद हम इसे यूज करें, शी हैज़ रिटन अ लेटर। यहाँ पे देखिए हैज हैव के साथ में हम हैज या हैव के साथ में रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वह लेटर लिख चुकी है, अभी यहाँ पर लिख चुकी है, ठीक है। लिख चुकी है मतलब अभी अभी फिनिश हुआ है उसका वर्क, उसने काम कर दिया, लिख चुकी है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। कोई भी काम जस्ट अभी हमने किया हो और ख़त्म हो चुका है हमारा काम, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्म जो है, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यूअस नाउ। जो एक्शन है वो स्टार्ट तो हो चुका है पास्ट में, बट कॉन्टिन्यूअस अभी तक चल रहा है। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी तक चल रहा हो, उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। कि कहीं जैसे हमने कल जो पास्ट में यस्टरडे कोई काम शुरू किया था और वो अभी तक चल रहा है, अभी तक हम काम कर रहे हैं, तो उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तहत वो आएगा, ठीक है। जैसे शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें कोई भी दिन या टाइम का शो नहीं हुआ, बट ऐसे सेंटेंस भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे या ये भी इनके दौरान ही आएंगे, ठीक है। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, वह जो है एक लेटर जो है लिखती जा रही है। क्या है? लिखती जा रही है, लिखे जा रही है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि लिख तो रही थी, कल से लिख रही है, लेकिन अभी तक जो है वो लिख ही रही है। कल से जो है आज तक की वो काम चल ही रहा है, ओके। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, जो पास्ट से लेकर अभी तक की जो कॉन्टिन्यूअस चल रहे होते हैं, लेकिन पास्ट में स्टार्टेड हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। हाउ टू मेक सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक बार हम रिवीजन के तौर पे पिछली जो है हमने पिक्चर में, इमेज में आपको समझाया है, अभी इसमें भी हमको और अच्छे से समझाने की कोशिश, एक बार रिवीजन करते हैं इसका। हाउ टू मेक सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए इसमें एक और स्ट्रक्चर डाला हुआ है सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि मैंने इसलिए इस इमेज को क्रिएट किया है ताकि आप और अच्छे से जो है समझ सके बेहतरीन तरीके से, क्योंकि पिक्चर के थ्रू जितना अच्छे से समझ सकते हैं हम इमेजेस के थ्रू, उतना हम लिख कर हैंडमेड शायद हमारी माइंड में इतना अच्छे से नहीं बैठ पाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमने, डेली, एवरी डे, ऑलवेज, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सिंपल, जो सॉरी एक मिनट, ओके, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसके जो सिंपल, देखिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी 4 तरीके के होते हैं। एक तो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव मतलब सिंपल पॉजिटिव टेंस जो होता है उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। और एक निगेटिव होता है, नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नॉट, नहीं का यूज होता है। एक जो होता है क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या करके कोई हम हाँ या ना में आंसर लेते हैं, पूछते हैं। और एक जो होता है जिसमें हम रीजन पूछते हैं, कुछ ऐसे वाई से, जैसे वाई से कुछ वर्ड का यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, रीजन पूछते हैं। तो इस तरीके के 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम, और उनमें भी सिंपल प्रेजेंट का हम कैसे यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बताते हैं, सीखते हैं उनके चारों स्ट्रक्चर को, हम सेंटेंस के चारों स्ट्रक्चर को समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर को देखा था कि उसमें कौन सी वर्ब यूज करेंगे और कैसे बनाएंगे। अभी हम उनके सेंटेंस के चारों स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि उन चारों सेंटेंस को कैसे क्रिएट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर 1, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव, ओके नाउ, ठीक है। जो पॉजिटिव होते हैं हमारे सेंटेंस, उनको हम कैसे यूज करेंगे, जो डेली यूज में हम यूज करते हैं, एवरी डे, ऑलवेज, हमेशा यूज करते हैं। उसके साथ हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और बेस हमारी जो वर्ब होती है, सिंपली मैंने बताया था कि वर्ब में एस या ई एस का यूज करेंगे। बेस वर्ब जो होती है उसका यूज करेंगे, जो मेन वर्ब होती है, बेस वर्ब मतलब मेन वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब कब यूज होगी आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, तो वो फुटबॉल तो खेलता है, एवरी डे खेलता है। देखिए ही के साथ में प्लेज, ही के साथ में जो है फुटबॉल का प्लेज का यूज हुआ है। तो प्लेज जो है वो प्ले में जो है एक्शन वर्ब है, और प्ले में जो एस का यूज हुआ है, ठीक है। आगे देखिए
निगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए अफर्मेटिव तो हमने स्टार्टिंग में भी समझ लिया था, बट निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव में इसमें डू या डज का यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ में डू या डज का यूज होता है, इसके साथ में नॉट का यूज होता है, और प्लस मेन वर्ब जो बेस वर्ब है उसका यूज हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिनट और मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। यस, जैसे यहाँ पर यहाँ पे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी डे। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी डे। वह फुटबॉल प्रत्येक दिन नहीं खेलता है। अब अगर नेगेटिव में बात करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे, उसके साथ में नॉट का यूज करेंगे। तो डू या डज का यूज हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है, कौन से सब्जेक्ट के साथ डू यूज करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज यूज करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। ठीक है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी डे। यहाँ पर डज नॉट, ही के साथ डज नॉट का यूज करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, इसमें कोई ई एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और फुटबॉल एवरी डे, इस तरीके से हम अपना निगेटिव सेंटेंस को जो है बनाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं यस या नो वाले, एक तो होते हैं रीजन बताते हैं, उसमें पूरा आंसर देते हैं। तो यहाँ देखिए, जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करेंगे, उसको कैसे हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमने पूछा कि क्या वह फुटबॉल रोज खेलता है, एवरीडे मतलब रोज खेलता है, तो क्या को उठा के पहले रखेंगे। उसी तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाए थे डू या डज, उसको उठा के पहले रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे और प्लस हम बेस वर्ब का यूज करेंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, यहीं पे देखिए, डज ही प्ले फुटबॉल एवरी डे। देखिए, एस या एस का यूज सिर्फ हम अफर्मेटिव में करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, इसके अलावा हम किसी में भी वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डू और डज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव समझते हैं। ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे इसमें यूज करते हैं वह वाले वर्ड यूज करते हैं, जैसे वाई है, हु है, व्हेन है, इस तरीके से जो है हम ये वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ये वर्ड जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनका यूज करेंगे, प्लस डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद में हम अपनी मेन वर्ब यानी बेस वर्ब का यूज करेंगे। कोई भी अगर हमें क्वेश्चन पूछना है जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हाट डज ही प्ले एवरी डे, इसमें क्या है, व्हाट डज द प्ले एवरी डे। तो इसमें देखिए हमने इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज किया है, उसके बाद में डज का यूज किया है। डू या डज में से हम किसके साथ डज लगता है, किसके साथ, तो डज का यूज किया, व्हाट के साथ डज लगता है, डज का यूज किया है, फिर हमने सब्जेक्ट यूज किया है, फिर वर्ब यूज की है, और देन उसके बाद जो भी बचता है हमारा वो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे वर्ड्स बचते हैं, जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अदरवाइज कोई भी वर्ड्स हमारे सेंटेंस में एक्स्ट्रा हैं तो वो हम मेन वर्ब के बाद ही यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक वर्कशीट लेके आई हूँ मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो सॉल्व करेंगे और अच्छी बेहतरीन तरीके से और भी अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्कशीट नंबर 1 है ये, और भी वर्कशीट में डाल दूंगी आपको और भी कराऊंगी। तो अभी ये करते हैं, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंस है जिनके लिए मैं आपको लेके आई हूँ। इसमें आपको वर्ब को देखना है कि कौन सी वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है सी, देखिए ईट जो ब्रैकेट में है वो वर्ब है। अब आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म शी के साथ यूज होगी, एस या ई एस वाली, एस लगेगा कि नहीं लगेगा वो आपको देखना है इसमें। शी ईट एन एप्पल एवरी डे। देखिए एवरी डे है तो मतलब रोज़ की बात है, तो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस ई आई एस का यूज करते हैं वर्ब में। तो ईट में क्या लगेगा, सी जो है वो सिंगुलर है, सी जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमें वर्ब कैसी लेनी है, प्लूरल। और ईट में क्या हो जाएगा, एस लगेगा कि ए एस लगेगा, यस एस लगेगा। ईट्स एन एप्पल एवरी डे, यहाँ पर ईट्स का यूज होगा, क्या होगा, ईट्स, शी ईट्स, सी के साथ में हम ईट्स का यूज करेंगे।
सेकेंड नंबर देखते हैं, दे वॉक इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। देखिए दे जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ में हम वॉक ही यूज करेंगे। दे वॉक इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, जैसी वर्ब लिखी है हम एट इट इज ऐसी ही यूज करेंगे दे, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, तो दे वॉक, हम वॉक ही यूज करेंगे। ओके, नंबर थर्ड पे देखिए, ही प्ले द गिटार। अब ही जो है वो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ में प्लूरल वर्ब, तो ही, और प्ले की प्लूरल वर्ब क्या होगी, प्लेज। तो ही यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम ही प्लेज क्या यूज करेंगे, ही प्लेज द गिटार, वह गिटार प्लेज बजाता है। ठीक है, एक बार क्लीन कर लेती हूँ। ओके, नाउ फोर्थ नंबर पे, टीना रीड अ बुक एवरी वीकेंड। टीना जो है प्रत्येक वीकेंड पे, वीकेंड मतलब सप्ताह का आखिरी, ठीक है, बुक जो है पढ़ती है। तो टीना एक ही है ना, तो टीना रीड्स अ बुक, क्या आएगा, रीड की प्लूरल फॉर्म होगी, रीड्स आएगी। ठीक है, रीड्स आएगी यहाँ पर, टीना रीड्स अ बुक। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर पे, टॉम वॉश हिज क्लॉथ्स एवरी संडे। तो टॉम है, सिंगुलर है, तो टॉम जो है, देखिए वॉश की जो है सिंगुलर और प्लूरल जो है सेम ही वर्ब रहती है। तो टॉम वॉश हिज क्लॉथ, वॉशेज नहीं होगा, टॉम वॉश ही होगा यहाँ पर, वॉश की। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की जो फॉर्म है वो आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, किस में यस लगता है, किस में यस लगता है। ठीक है, नंबर 6 पे देखिए, वी प्ले टेनिस। तो वी प्ले टेनिस, तो वी जो है हम के लिए यूज होता है, वन मोर देन यूज होता है। तो यहाँ पर वी जो है प्लूरल है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, तो वी प्ले का प्ले ही रहेगा। ठीक है, वी प्ले टेनिस, यहाँ पे वी प्ले टेनिस। ही स्लीप, 7 नंबर देखिए, ही स्लीप 8 आवर्स अ नाइट। ही जो है वो सिंगुलर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिएगा, ही सिंगुलर है और स्लीप आएगा इसके साथ में, ही स्लीप्स 8 आवर्स अ नाइट, यहाँ पर स्लीप्स होगा। ठीक है, स्लीप जो प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। 8 नंबर पे देखिए, ही वॉच टेलीविज़न एट 8 PM। 8 PM पे वो क्या देखती है, टेलीविज़न देखती है, टीवी देखती है, ये उसकी आदत है। तो ही के साथ में वॉच यूज होगा। देखिए कुछ वर्ब की फॉर्म जो है एस या एस नहीं लगता है, तो ही वॉच टेलीविजन एट 8 AM। ओके, नाउ दे गो टू स्कूल एट 7 AM। दे जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, गो ही आएगी। ठीक है, दे गो ही आएगी। और 10 नंबर पे देखते हैं, 10 एंड लास्ट जो है सेंटेंस हमारा जो है, इट रेन अ लॉट इन विंटर। ठीक है, इट रेन अ लॉट इन विंटर। तो इट के साथ में रेन मतलब बारिश होती है, तो इट सिंगुलर है, रेन्स आएगा, इट रेन्स अ लॉट इन विंटर। तो यहाँ पर रेन्स आ जाएगा, रेन की जो है वो प्लूरल फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, बेहतरीन नहीं तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आ गया होगा। आई होप आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियो में और अच्छी क्वालिटीज़ में डालूँ और अच्छी जो है और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू वॉचिंग माई डी वीडियो एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। एंड आज की क्लास जो है यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी और भी अच्छी क्लास लाने की।